Three, two, one. Here we go. A huge warm welcome to the most important and most valuable member of our unstoppable brigade. Can't you start the videos fastest as Usain Bolt was? Can't you say yes, please? अरे भाई मेरे साथ बोलिए yes. अरे okay, repeat. Can't you start the videos fastest as Usain Bolt was? Yes. Okay, ये एंगल सही है ना? Okay, thank you. So बात करते हैं सबसे पहले यार कहानी के बारे में आपसे बाद में सुनाऊंगा। उससे पहले आपसे बात ये है कि आपको पता है, हम सबको पता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और उन बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोग इस दुनिया में नेगेटिविटी, हैट्रेड, नफरत, रेसिज्म, कास्ट, रिलीजियन, ये मेरा वो तुम्हारा, ये सब करने में बिजी है। लेकिन इस दुनिया में ना बहुत कम ऐसे गिने चुने लोग हैं जो इस दुनिया में पीस, पॉजिटिविटी, लव, रेस्पेक्ट ये सब चाहते हैं, जो एक पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और उन बहुत ही कम लोगों में से आप एक हो और मैं एक हूँ, क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इस इंटरनेट के ज़माने में ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज़ है जो हम सबको पॉजिटिव वाइब देता है, सुकून महसूस करवाता है, कुछ सीखने को मिलता है ब्लॉगिंग से। और वही सुकून की एक एक पीस हर एक ब्लॉग को सुनाने के लिए जब कहानी की ज़रूरत होती है ना, और जब वो कहानी बताया जाता है ना क्रिएटर द्वारा, तब हमको ऐसा लगता है कि हम कहानी में जी रहे हैं। इस दुनिया में कम वक्त की वजह से और लोगों को बिजी रहने की वजह से कहानी सुनने के लिए ना कोई तैयार रहता है और ना कोई कहानी सुनाने के लिए भी एक्साइटेड होता है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी पहली ब्लॉगिंग की कहानी सुनने के लिए इस वीडियो पे आए हो। इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली यू। आपके लिए आप डिज़र्व करते हो, आप कहानी सुनने आए हो। ओके, तो कहानी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैं सिंपली ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में ना हर एक इंसान के पास क्रिएटिविटी है, लेकिन वो क्रिएटिविटी को वो इंसान एग्जीक्यूशन और एम्पलीफाई नहीं कर पाता है अपना ज़िंदगी में। और मुझे लगता है मेरे में भी कुछ क्रिएटिविटी है, जो सोया हुआ क्रिएटिविटी होता है, जो आपके साथ हमेशा नींद में रहता है। आपका अंदर भी रहता है वो क्रिएटिविटी, लेकिन नींद में रहता है, उसको जगाना पड़ता है। और एक दिन मैंने कोशिश किया था अपना क्रिएटिविटी को जगाने के लिए। 2020 का दिसंबर महीना था और मैंने सुबह नींद से जागा, और नींद से जागने का बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे साथ कोई और सोया हुआ था और उस दिन वो जाग गया था। हाँ, वो जाग गया था। पता है आपको कौन थे वो? ओ यार, आपको पता नहीं? सच में मुझे याद है। वो और कोई नहीं, वो थे क्रिएटिविटी साहब। क्रिएटिविटी साहब उस दिन मेरे साथ नींद से उठ गए थे, और जब वो उठे तब उन्होंने कहा, यार आप अच्छे बच्चे की तरह ब्रेकफास्ट करो और ब्रश करो, जो करना है सुबह हर एक इंसान को करना पड़ता है, उस तरह मुझे उन्होंने कहा करने के लिए, और मैंने भी किया। राइट। और फिर वही नींद से जगने वाला क्रिएटिविटी ने मुझे ब्लॉगिंग करना सिखाया, जो आपको देखना बनता है भाई। तो देखिए जो ब्लॉगिंग मैंने किया है, अपना पहला दिन, और उसके बाद भी और कुछ है। एंजॉय। ओहो हो, आप आ गए। A very very special good morning to you, dear most important member of Anwar Unstoppable Brigade. It is 6 AM in the morning और मैं उठ के आ गया हूँ खेलने के लिए। सुबह सुबह खेलने के लिए मैदान पे जाता हूँ, और जाने से पहले यार जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ उस रास्ते में ना, उस रास्ते के किनारे में एक रिवर है यार। रिवर का पानी का मधुर आवाज़ आप सुन सकते हो, आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। मेरा शेर है। सो आफ्टर लॉन्ग 900 सेकेंड रनिंग करने के बाद मैं अपना मतलब मैदान पे पहुंचा, और मेरे साथ ही मेरा दोस्त बल्ला लेके, मेरा हाथ से बल्ला लिया। ऐसा लग रहा है कि वो क्या मतलब डायमंड का कुछ मुझसे छीन गया। वो बल्ला नहीं है, डायमंड है। सच है ना भाई?
ये डायमंड का चीज़ है भाई, ये बल्ला नहीं, इससे हमारा इतना प्यार है भाई। हम देयर इज़ नो वर्ड इन आवर डिक्शनरी टू एक्सप्रेस टू एक्सप्लेन व्हाट एवर इट इज़। आपको ना कहा था ना मैंने कि वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाऊंगा पानी का जो इतना अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर कुछ हो गया था। मैं जब गया वहाँ पर कैमरा लेके आप लोगों को आवाज़ सुनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर आवाज़ मैंने सुना नहीं पाया। वजह ये है, सुन लीजिए, मेरा छोटे भाई मोहम्मद अनवर सानी बताएगा। तो जनाब दिस इज छोटा भाई अनवर सानी। जैसे कि बड़ा भाई ने बताया कि वहाँ पर उस दिन वो गए थे शूट करने के लिए आप लोगों को पानी का आवाज़ सुनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शूट नहीं कर पाया। वजह ये है कि वहाँ पे कुछ महिला सुबह सुबह उठ के कपड़ा साफ कर रहे थे और मैं मैदान पे आया तो मैं क्रिकेट खेलने के लिए आया, थोड़ा बहुत रनिंग भी करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। साथ में आप पीछे देख सकते हो लोग रनिंग कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के रनिंग करना, खेलना कूदना इतना अच्छा लगता है। आप भी नींद से जागे भाई, मेरे भाई नींद से जागो और कुछ क्या करो, मतलब खेल क्या करो, खेलो। मतलब अगर सुबह सुबह उठ के खेलने से अच्छा होता है सेहत के लिए। वैसे भी देखने में तो मेरा सेहत भी इतना अच्छा नहीं, लेकिन अंदर से फिट होना ज़रूरी है। और अगर आप सुबह उठ सकते हो इतना जल्द, मतलब 5 बजे या फिर 6 बजे के अंदर, तो आपसे फिट और कोई नहीं है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बात भी स्लो है, सब कुछ स्लो है। धीरे धीरे आप लोगों का साथ की वजह से सब कुछ सही हो जाएगा और आप मुझे खेलना है। बाय बाय। ओह सो फाइनली योर ब्रदर इज़ बैक। खेल इतना अच्छा नहीं गया। पहला इनिंग्स में डाक पे आपका भाई पृथ्वी शॉ की तरह जो टेस्ट चल रहा है, तो डाक में पहले विकेट ख़त्म हो गया। मैं था सलामी बल्लेबाज, और दूसरे इनिंग्स में भी वैसा ही कुछ हालत। फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, क्या करें। आप लोग साथ रहो, एक दिन ना एक दिन ज़रूर कुछ होगा। आप घर पे चलते हैं, घर जाके बाद में बात करेंगे। उस दिन जब मैं घर जा रहा था तब मेरी क्रिएटिविटी ने नोटिस किया कि एक साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी प्रैक्टिस कर रहे थे। मजाक कर रहा हूँ मैं। जब उन दोनों को पूछा था कि आप लोगों का फेवरेट फुटबॉलर कौन है, एक ने बताया क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो दूसरा ने बताया लियोनेल मेसी। फिर घर जाने से पहले आंटी का दुकान से चाय पिया और घर जाके कुछ वक्त बाद चल पड़ा अपना कॉलेज की तरफ। और जब कॉलेज गया भैया, कॉलेज जाने से पहले ये साहब को देखा, और जब ये साहब को देखा तो उनको तो कैमरा पे कैप्चर करना बनता है। और इस साहब से शायद हम सब का कुछ ना कुछ रिश्ता है, क्योंकि इस साहब का नाम से हम सब को कभी ना कभी बचपन में डराया गया था। और फिर कॉलेज में माय फ्रेंड विश्वजीत कुमार सिन्हा एंड शहनवाज अख्तर से फ़ोटो खींचा, और फ़ोटो खींचने के बाद मैं फिर चल पड़ा घर की तरफ। सो अभी डीटी का घर जाने के लिए तैयार हो गया है और अभी जाके बस पकड़ना है और डीटी का घर जाके आप लोगों के साथ मिलूंगा। बाय बाय। और यहाँ पे आप जितने सारे लीजेंडरी कैरेक्टर देख रहे हो सबको आपसे बाद में मिलाऊंगा। और कुछ दिन बाद में गुवाहाटी से घर आ गया था, और आते वक्त माय फ्रेंड नीट एस्पिरेंट शाहरुल से मिल के आया। और घर आने के बाद आपको तो पता ही होगा मेरा और क्रिकेट का बीच अनब्रेकेबल रिश्ता है, इसीलिए कुछ दिन क्रिकेट के साथ डीप रिलेशनशिप में था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase